Hello students, good morning. Welcome back to English class. We are doing the exercises of the poem The Squirrel, and we have done till now question number 1st, 2nd and 3rd. So today we're gonna solve further questions, question number 4 and 5. So let's start. Question number 4 is, you may have seen a squirrel sitting on the ground eating a nut. What did it look like? सो क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आपने स्क्वायरल को कहीं ना कहीं ग्राउंड पर बैठे हुए और नट खाते हुए ज़रूर देखा होगा, तो वो कैसी दिखती है. ओके, लेट्स हैव द आंसर. इफ़ यू विश यू कैन राइट बाय योर ओन, बट इफ़ यू आर नॉट बीइंग एबल टू राइट बाय योर ओन, यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम माय नोट्स. ओके, राइट द आंसर एज द स्क्वायरल इज़ अ rodent. His color is grey with brown stripes on its body. Squirrel क्या है? Rodent है. Rodent means the mammals which has incisors teeth. Okay? जैसे कि चूहों के दांत होते हैं और वो बहुत फुर्तीले होते हैं और इधर से उधर अपने जो छोटे छोटे दांत उसे कुतरते हैं, बिल्कुल इसी तरह से स्क्वायरल भी है. ठीक है, और उसका जो कलर होता है वो ग्रे होता है कॉमनली, और उसके ऊपर ब्राउन धारियाँ होती हैं, पट्टियाँ होती हैं उसके बॉडी के ऊपर. ओके, इट लुक्स लाइक ए बेबी रैबिट एज इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज विथ फर ऑन इट्स बॉडी. देयर इज़ ए मिसप्रिंट, इट्स बॉडी. ओके, तो वो कैसे दिखती है? वो बिल्कुल एक बेबी रैबिट के जैसे दिखती है. बेबी रैबिट मीन्स कि जैसे कोई छोटा रैबिट हो, खरगोश हो, बिल्कुल उन्हीं की तरह से दिखती है और बहुत ही इस साइज़ में बहुत स्मॉल होती है, छोटी होती है और इसकी बॉडी पे फर होते हैं. ठीक है. ही जनरली लिव्स इन ट्रीज़ एंड इज़ वेरी क्विक. वो ज़्यादातर से पेड़ों पे होती है और वो बहुत क्विकली रन करती है, बहुत ही फास्ट स्पीड होती है उसकी रन करने की. स्क्वायरल लाइक्स टू ईट नट्स. और गिलहरियों को ज़्यादातर से नट्स खाना बहुत पसंद होता है. इट हैज़ वेरी बुशी टेल. बुशी टेल मीन्स जंगली झाड़ आपने देखे हैं कितने घने होते हैं ना, बिल्कुल पॉइंटेड होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इनकी जो पूँछ होती है वो बहुत ही ज़्यादा बुशी टाइप होती है. इट इज़ ए क्यूट एंड नॉटी एनिमल. और ये बहुत ही प्यारा और शरारती टाइप का, नॉटी टाइप का एनिमल होता है. ओके, बिकॉज इट लाइक्स टू टीज एंड प्ले. उसे सताना और खेलना बहुत पसंद होता है. दैट्स वाई. लेट्स मूव फर्दर. क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 is, write the central idea of the poem The Squirrel. So here you have to write the summary of the poem in short, and whenever you have to write the central idea of the poem, just write the name of the composer of the poem firstly. Okay, so let's start the answer. The Squirrel poem is composed by Mildred Bowers Armstrong. Who composed the poem? Mildred Bowers Armstrong ने Squirrel poem को compose किया हुआ. The poet saw a squirrel sitting on a tree and eating nuts. पोएट ने एक स्क्वायरल को देखा जो कि पेड़ पर बैठा हुआ था और नट्स को खा रहा था, एंजॉय कर रहा था. Its tail was raised upwards with the tip pointing downwards. उसकी जो टेल थी, पूँछ थी, वो ऊपर की ओर उठी हुई थी, लेकिन उसकी जो टिप थी टेल की वो नीचे की ओर झुकी हुई थी. Thus the tail seemed to be making a question mark. और इस तरह से ऐसा दिखाई दे रहा था कि जैसे उसका जो टेल का जो शेप है वो बिल्कुल क्वेश्चन मार्क की तरह बन गया हो. इट हैड ए ग्रे कोट. इट वॉज सो लूज दैट द पोएट कॉल्स इट एन ओवर कोट. उसकी एक ग्रे कोट थी. हेयर ग्रे कोट मीन्स इट्स बॉडी. उसकी जो बॉडी थी वो ग्रेश कलर थी और पोएट ने उसको ओवर कोट से रिलेट किया है क्योंकि उसकी जो स्किन थोड़ी लूज़ होती है, इसीलिए उसको यहाँ पे ओवर कोट से रिलेट करते हुए बोला है कि उसकी एक ग्रे कोट थी जो कि बिल्कुल ओवर कोट की तरह थी. इन ऑर्डर टू ईट ए नट इट वॉज सिटिंग स्ट्रेट. और एक नट को खाने के लिए वो बिल्कुल सीधा बैठ गया था. स्क्वायरल इज़ फनी लिटिल एनिमल दैट लाइक्स टू प्ले विथ ह्यूमन बींग्स रन राउंड हिज ट्री. स्क्वायरल क्या होते हैं? बहुत ही फ़नी और छोटे एनिमल्स होते हैं जिनको ह्यूमन बींग्स के साथ खेलना, ज़्यादातर से पेड़ के चारों ओर घूम करके खेलना बहुत पसंद होता है. द स्क्वायरल वुड नॉट बी फ्राइटन
इट वुड लाइक टू टीज़ एंड प्ले। और गिलहरियों को ज़्यादा डर नहीं होता है, बल्कि वो बहुत ही ज़्यादा लाइवली होती हैं, एनर्जेटिक होती है, चुलबुली होती हैं और उन्हें सताना और खेलना बहुत पसंद होता है। टू डू सो इट वुड ऑल्सो रन राउंड द ट्री बट फ्रॉम द अपोजिट साइड। और ऐसा करने के लिए आपको, आपके साथ खेलने के लिए वो क्या करती हैं, ज़्यादातर से वो राउंड कर लगाती हैं ट्रीज़ के, और जैसे ही आप उनको पकड़ने के लिए जाएंगे तो वो दूसरे साइड से, अपोजिट साइड से वहाँ से घूम जाएंगे। सो इन द सेम मैनर द पोएट वॉज ऑल्सो प्लेइंग विद द squirrel. Okay, so here we have done with the exercises of the poem The Squirrel. I'll see you next class. Thank you.